हेलो दोस्तों, व्यूल टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। ओके, और दोस्तों जावा स्क्रिप्ट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मीन्स जावा स्क्रिप्ट वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए उपयोगी है और क्रॉस प्लेटफॉर्म एडवांस एप्लीकेशन डेवलप करने में भी इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों ब्राउज़र में एक्सटेंशन और प्लगइन्स का भी जावा स्क्रिप्ट की मदद से ही प्रयोग किया जाता है। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे एडोब कंपनी ने पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया। ओके, और जावा स्क्रिप्ट की मदद से एडोब रीडर को डेवलप किया गया। ओके, सो दोस्तों इस रियल वर्ल्ड में जावा स्क्रिप्ट का यूज बहुत है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमें एक नोटपैड की ज़रूरत होगी। आप विंडो का भी नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना है, जो कि मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा नोटपैड प्लस प्लस, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये index.html का पेज बना रखा है ऑलरेडी पहले से। ओके, और दोस्तों जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको HTML और CSS का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने HTML CSS नहीं पढ़ रखा है तो मैंने HTML CSS के ट्यूटोरियल इस YouTube चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने ये index.html का पेज क्रिएट कर रखा है। अब हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को भी यहीं पे एक्सटर्नल ऐड करेंगे। वो एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो, जैसे वेबसाइट या एप्लीकेशन, तो आपको ये पता हो कि एक्सटर्नल HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो इसके लिए हमने यहाँ पर हम फाइल पे जाएंगे। ओके, और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। इसको फिर हम न्यू पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे जाएंगे। फाइल में यहाँ पर जाने के बाद सेव एज में जाएंगे। ओके, और यहाँ पर जिस फोल्डर में आपने index.html का पेज सेव कर रखा हो अपनी HTML फाइल को, उसी फोल्डर में जाके हम यहाँ पर CSS को भी लिंक करेंगे। ओके, उसका नेम हम दे देंगे यहाँ पर फाइल का नेम style.css। ओके, और इसमें हम ब्राउजर में जाके देखेंगे जहाँ पर कैस्केड स्टाइल सीट लिखा होगा, उसका एक्सटेंशन .css होगा। उसी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, आप फाइल का नेम देने के बाद .css फाइल का नेम एक्सटेंशन जरूर देंगे। ओके, अब इसको हम सेव कर देंगे। ओके, ये हमारा CSS हुआ। एक बार फिर से हम फाइल पे जाएंगे और न्यू पे टाइप करेंगे। ओके, और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेव करेंगे फाइल को, सेव एज। ओके, और जहाँ पर हमने ये इंडेक्स HTML को और स्टाइल CSS को, उसी फोल्डर में हम इसको भी सेव करेंगे, इस फाइल को, जिसका नेम हम रखेंगे script.js। ओके, script.js। ये जो .js है ये इस फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मीन्स जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है .js। ओके, अब यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे, अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कहाँ पर है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर देख रहे हैं हम, या .js एक्सटेंशन दे सकते हैं आप नोटपैड प्लस नॉर्मल नोटपैड में। ओके, अब हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। अब फिर उसके बाद हम मेन अपने इंडेक्स पेज में आएंगे HTML में। ओके, अब वहाँ पर ये जो टाइटल है, ये इतना जो ये मेन HTML मेरा है जो यहाँ पर टाइप है। अब यहाँ पर हम लिंक करेंगे जावा स्क्रिप्ट को और CSS को। ओके, सो लिंक करने के लिए हम यहाँ पर टाइटल के नीचे और हेडिंग टैग के अंदर यहाँ पर हम यूज सबसे पहले लिंक करेंगे CSS को, लिंक। ओके, और उसके बाद रिलेशन, फॉर एग्जांपल स्टाइल सीट। ओके, स्टाइल सीट, और उसके बाद यहाँ पर हम href टैग यूज करेंगे। ओके, और इसका फाइल का नेम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर style.css रखा है। ओके, style.css। ओके, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को, जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पर लिंक करेंगे। ये script.js का जो मैंने
फाइल यहाँ पर बना रखी है जावास्क्रिप्ट की, ओके, उसको हम यहाँ पर लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, ओके, और उसके बाद सोर्स और फाइल का नेम दे देंगे जो भी आपने जावास्क्रिप्ट का फाइल का नेम दिया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर script.js दिया था इस फाइल का नेम, ओके, वही यहाँ पर हम फाइल का नेम दे देंगे क्योंकि हम उसको यहाँ पर लिंक कर रहे हैं, ओके। ओके, अब ये मैंने फाइल की नेम दे दिया है। अब इसको हम इंट क्लोज कर देंगे इस टैग को, ओके। ओके, अब कंट्रोल एस कमांड से सेव कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी CSS और जावास्क्रिप्ट के पेज को यहाँ पर लिंक किया है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है, ओके। अब इसके बाद हम बॉडी टैग, ये जो बॉडी टैग है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हमने एक्सटर्नल जो है जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल यूज किया है, इसलिए हम script.js में जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर हम पहला प्रोग्राम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का, ओके। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, ओके, और उसके बाद डॉट और फिर उसके बाद राइट, ओके। अब यहाँ पर हम दिस के अंदर हम कोटेशन मार्क देंगे, ओके, और कोटेशन मार्क के अंदर जो भी हमें प्रिंट कराना होगा वो देंगे। फॉर एग्जांपल वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एंड बेवुल टेक्नोलॉजी, चैनल का नेम, ओके। और यहाँ हम इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे, ओके। अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पर वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, वैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मुझे ये प्रिंट कराना था तो मैंने ये टाइप किया। अब कंट्रोल इस कमांड से हम यहाँ पे सेव कर देंगे और हम यहाँ पर इंडेक्स फाइल में आएंगे और यहाँ पर सेव करेंगे, ओके। और इसलिए हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि अगर हम इसको ब्राउज़र पर रन कराते हैं, रन पे जाके लॉन्च इन क्रोम पे, ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है वो नहीं वर्क कर रही है क्योंकि हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन किया है, ना कि मेन फाइल को, ओके। इसलिए हम ये जावास्क्रिप्ट जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इसके बदले हम यहाँ पर आएंगे मेन HTML के फाइल में, जो index.html का फाइल बनाया था, कंट्रोल एस, क्योंकि हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिंक किया है, ओके। अब इसको कंट्रोल एस कमांड से सेव करने के बाद ये इसको जैसे ही रन करेंगे, हम क्रोम पर इसको रन कर रहे हैं, आप किसी भी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आया है वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बेवुल टेक्नोलॉजी, क्योंकि दोस्तों हमने जो नोटपैड++ में यहाँ पर script.js में ये वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बेवुल टेक्नोलॉजी रन कराया है, ओके। ये जावास्क्रिप्ट है, ओके। इसका मतलब ये है कि हमारी जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट को लिंक करा के रन कर रहे होंगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को ना रन करा के ब्राउज़र पे आप इसको मेन इंडेक्स फाइल को रन कराएंगे जो HTML की फाइल होगी, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर लिंक कराया है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।